नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। सुबह का अच्छा मौसम है और इसी सुप्रभात की मैं आपसे कामना करता हूँ। तो साथियों, आज वही भ्रमर गीत सार, लेकिन पद संख्या बदल गई है जैसे कि दिन बदलता है। तो आज के वीडियो में हम पद संख्या 42, 42, 43 और 44 ये 3 पद करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 42 नंबर पद की। क्या कहता है 42 नंबर पद? आँखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियां सुनी रूखी, अवधि गणत एक टक मग जोवत, तब एती नहीं छूखी, अब इन जोग संदेशन ऊधो, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख फेरी दिखाऊ, दुई पे पीवत पतूखी, सूर सिकत हटी नाव चलायो, यह सरित है सूखी। यहां तक देखते हैं। बड़ा द्वंद्वपूर्ण और बड़ा शानदार ये पद है। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। हरि दर्शन तो आप जानते हैं, हरि दर्शन के लिए भूखी का अर्थ भी जानते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा लालायित, लालायित। कैसे रहे रूप रस राची। देखो, रूप रस राची का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के आनंद में डूबी हुई कैसे रूप का अर्थ आप जानते हो। श्री कृष्ण का रूप हो गया, रस का मतलब आनंद हो गया, और राची का मतलब डूबी हुई या रंगी हुई। रंगी हुई भी आप कर सकते हो, रंगी हुई, दोनों ही बात है। ये बतियां, बातें सुनी मतलब सुनकर। रूखी का अर्थ होता है नीरस। अवधि का मतलब समय हो जाएगा। गणत मतलब गिनते हुए। इक्तक मतलब लगातार। मग मतलब होता है मार्ग। जोवत मतलब देखते हुए। एति मतलब इतनी हो जाएगा। नहीं का मतलब नहीं हो जाएगा। झूठी, झूठी का अर्थ होता है झुंझलाना, झुंझलाना, प्रेम पूर्वक जो क्रोध होता है वो। अब इन जोग संदेशा, योग के संदेशों से ऊधो के लिए आया है। अति का मतलब अत्यधिक। अकुलानी का मतलब व्याकुल। दुखी का मतलब पीड़ा। अब देखो, अगर बात करें अति और अकुलानी की, तो अवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार इसके अंतर्गत आया है। नेक्स्ट, बारक। बारक मतलब एक बार। वह मुख, फेरी दिखाओ। वह मुख, फेरी मतलब फिर से, दिखाओ मतलब दिखाइए। दूही, दूही मतलब दूह कर। दूही मतलब दूह कर। पेय का मतलब होता है दूध। पीवत का अर्थ क्या होता है? पीना। पतूखी का अर्थ होता है दोना। दोना क्या होता है? जो पत्तों से बना हो रहता है ना, पत्तों से बना, पत्तों से बनी प्याली। आप ये भी कह सकते हो, पहले पत्ते ही चलते थे। सूर सिकत, हटी नाव चलायो। सिकत का अर्थ होता है मिट्टी, रेतरडा जिसे बोलते हैं। हटी मतलब हट पूर्वक। नाव चलायो का अर्थ नाव चलाना हो गया। सरिता का अर्थ हो गया नदी। सूखी का अर्थ सूखी हुई। अब देखते हैं बढ़िया वाला अर्थ, समझ लेना इसकी व्याख्या। तो अब सूरदास गोपियों के माध्यम से यहाँ कह रहे हैं, गोपी और उद्धव आमने सामने खड़े हैं, और गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि देखो उद्धव, हमारी जो आंखें हैं वो सदैव ही क्या है,
हरि श्री कृष्ण के दर्शन की सदैव लालायित, श्री कृष्ण के दर्शन के लिए सदैव लालायित रहती है। हम प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक समय उन्हें अपने सामने ही देखना चाहती हैं। अब तुम ही एक बात बताओ कि जो आंखें सदैव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के आनंद में डूबी हुई रहती है, रंगी हुई रहती थी, अब आपकी ये योग की बत्तियां, ये आपकी योग की बातें सुनकर तुम बताओ नीरस नहीं होगी क्या? बिल्कुल नीरस होगी ये। अब आपकी ये बातें सुन सुनकर वही आंखें जो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में रंगी हुई रहती थी, आज ये आपकी बातें सुनकर क्या है, बहुत अधिक नीरस हो गई है, बिना रस की हो गई। और पहले कैसी थी? रस था, एक प्रेम था उनमें, लेकिन आज वो नहीं दिखाई देता। अवधि गनत इकटक मग जोवत तब एती नहीं झुकी। फिर आगे गोपियां करी, अरे उठो, कि श्री कृष्ण जब मथुरा चले गए थे तो उन्होंने हमें समय दिया था कि हम 12 माह में आ जाएंगे, और उसी समय को लगातार गिनते हुए, उसी समय को गिनते हुए हम लगातार मार्ग की ओर क्या करते रहते थे, देखते रहते थे कि अब श्री कृष्ण आएंगे, अब श्री कृष्ण आएंगे। और उनका इंतजार करते हुए भी हमारी तब भी इतनी हमारी जो आंखें हैं वो नहीं झुंझलाई थी, मतलब उनमें इतना क्रोध नहीं था, ना वो पीड़ादायक थी। अब इन योग संदेशन उधो, अरे उधो, अब ये जो आप योग के संदेश दे रहे हो ना, इसकी वजह से हमारी जो आंखें हैं वो अत्यधिक अकुलानी, व्याकुल होकर क्या हो रही है, दर्द कर रही है, दुख रही है, पीड़ित तो हो रही है। अब चलो ठीक है, तुम योग का संदेश दे रहे हो, श्री कृष्ण भी नहीं है, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हो। काम क्या है कि आप तो एक ये काम कर दीजिए कि एक बार श्री कृष्ण का वह मुख फिर से दिखला दीजिए, जिस मुख से वो ताजा दूहकर दूध, जो ताजा दूध दूहकर क्या किया करते थे, दोने में डालकर, पतुखी में डालकर पिया करते थे, और उनके मुख पे क्या हो जाता था, दूध लग जाता था। कितने सुंदर लगते थे वो, ऐसे दूध पीते हुए बड़े अच्छे लगते थे। वही मुख एक बार हमें दिखला दो, बस इतना ही हम चाहते हैं। अब अंत में सूर सिकत हटी नाव चलायो, यह सरिता है सुखी। एक बात बताओ मित्रों, नाव चलती है जल में, जो नदी जल से लबरेज हो, लबालब हो, वही नाव चलेगी। अब यहां तो गोपियां कह रही है कि देखो सूखी हुई है, मिट्टी है, सरिता है सूखी। तो अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि देखो जब श्री कृष्ण थे तो हमारे हृदय में क्या है, प्रेम रूपी नदी बहा करती थी, प्रेम रूपी या स्नेह रूपी क्या होती थी, नदी बहा करती थी। लेकिन जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं, वही नदी जो प्रेम रूपी नदी है वो क्या हो गई है, सूख गई है कि श्री कृष्ण प्रेम रूपी नदी। अब उसी सूखी हुई नदी में, उस सूखी हुई मिट्टी के अंदर तुम क्या कर रहे हो, अपनी योग रूपी नाव क्या कर रहे हो, हठपूर्वक चलाने की कोशिश कर रहे हो। जो संभव नहीं है उद्धव, ऐसे ही करते रहो, कुछ नहीं होगा। तो ये बात यहां कही है और बड़े अच्छे से समझ में आया होगा साथी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 43। जाए कहो बूझी कुशलात, जाके ज्ञान न होए सो माने, कही तिहारी बात, कारो नाम रूप पुनिकारो, कारे यंग सखा सब गात, जो पे भले होत कहूं कारे, तो कत बदली सुताले जात, हमको जोग भोग कुबजा को, काके ही है समात, सूरदास से सोपति के पाले, जिन्हें ते ही पछताए। यहां तक देखते हैं श्री कृष्ण को ऐसी बात कही है कि अगर श्री कृष्ण हो तो थोड़ा सा क्रोध भी आ जाए, क्योंकि वो बचपन वाली बात, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, तू क्यों गोरी मैं क्यों काला। ये वाला बड़ा अच्छा जस्ता है इसमें, देखो कैसे अर्थ देख लेते हैं।
बूझी, बूझी का मतलब होता है पूछना। कुशलात मतलब कुशलता, राजी खुशी। और किया वो थे मच्छर तो कौन खाया, वो वाला है। जाए कहो, जाकर कहना। जाके ज्ञान न होए, जाके मतलब जिसके पास ज्ञान न होए मतलब होना। सो वो माने कही, मान लेता है, कही मतलब कही हुई, तिहारी मतलब तुम्हारी। बात का बात हो जाएगा। कारो नाम, काला नाम। रूप पुनिकारो, रूप भी कैसा है, काला है। कार्य अंग, अंग भी कैसे हैं, काले। सखा सबगात, मित्रों के भी सबगात मतलब शरीर क्या है, काला है। जो पे भले होत कहूं कारे, भले मतलब अच्छे, होत मतलब होते, कहूं मतलब कहीं, कार्य मतलब काले। तो कत, तो का मतलब तो हो जाएगा, कत मतलब क्यों। बदली मतलब बदले में। सुता मतलब कन्या। ले जात मतलब ले जाते। हमको जोग, योग भोग कुब्जा को, ये समझ में आ ही गया होगा। काके किसके, काकी वाला काके नहीं है, किसके। ये मतलब हृदय। समात मतलब समाएगा। सूरदास से मतलब सेवा। पाले मतलब पालना, जिन्हें मतलब जिन्हें, ते ही मतलब तुम, पछतात मतलब पछताना। यहां तक देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब गोपियों उद्धव से कह रही है कि देखो हमने आपकी बात सुन ली, श्री कृष्ण की बात सुन ली, अब तुम जा ही रहे हो तो जाकर, जाए कहो, जाकर उन श्री कृष्ण से कह देना कि गोपियों ने भी तुम्हारी कुशलता के बारे में पूछा है। और ये भी कह देना साथ साथ में जो हम कह रही हैं कि जाके ज्ञान न होए, कि जिस मनुष्य के पास ज्ञान नहीं है, जड़ बुद्धि है, सो माने कही तिहारी बात, वो ही क्या कर सकता है, तुम्हारी बात मान सकता है, तुम्हारी कही हुई बात मान सकता है, और कोई बात नहीं मानेगा। जो जड़ बुद्धि होगा, जो प्रेम के बारे में नहीं जानता, जैसे आप उद्धव, तो वो क्या है, तुम्हारी कही हुई बात मान लेगा। हम बात मानने वाले नहीं है, वो छोड़ दीजिए। अरे तुम क्या हो, काले हो। कारो नाम, देखो नाम क्या है, कृष्ण, और कृष्ण का अर्थ क्या होता है, काला, कि तुम्हारा नाम भी क्या है, काला। रूप पुनिकारो, और अगर दोबारा अगर तुम्हारे रूप की बात करें, वो भी क्या है, काला, काला है। कारे अंग सखा सब गात, तुम्हारे जो मित्र हैं उनका संपूर्ण शरीर और उनके अंग भी कैसे हैं, काले हैं, जिनके साथ तुम रहते हो। जो पे भले होत कहूं कारे, अब एक बात बताओ उद्धव, ये भी कहना श्री कृष्ण से, जो पे यदि, यदि काले लोग भले होते तो, यदि काले लोग भले होते तो तुम ही बताओ, जो वसुदेव है, कौन, वसुदेव है, वो कट बदली, तुम्हारे बदले में क्यों कन्या ले जाते। भाई तुम्हारे बदले में कन्या ही तो लेके गए थे वो। अगर काले लोग भले होते तो तुम्हारे बदले में कन्या थोड़ी लेके जाते, वो लड़की को थोड़ी लेके जाते। हमको जोग भोग कुब्जा को, अरे तुम, अरे श्री कृष्ण को यह भी बोल देना कि हमको तो आप योग का ज्ञान दे रहे हो, कि योग सीखिए, और कुब्जा को भोग मिल रहा है वहां पे। और ये बात बताओ किसके हृदय में समा सकती है, ऐसी बात कभी किसी के हृदय में समा सकती है क्या, अच्छी लग सकती है क्या, तुम ही बताओ। कमाल की बात हो गई। सूरदास से सोपति के पाले जिन्हें ते ही पछतात। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उन श्री कृष्ण से कह देना कि जिन्होंने तुम्हारी सेवा की, जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा, पालन पोषण किया, वो भी तुम्हें पाल पोस के क्या कर रहे हैं, पछता रहे हैं, वो भी दुखी हैं, उनको छोड़कर भी तुम मथुरा चले गए। तो ये बात यहां कही गई है। तो इस प्रकार आपका 42वां और 43वां पद क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 43 पे। साथियों
अंतिम आ गया है 44 नंबर, इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। कहाँ लो कीजिए बहुत बड़ाई, अति ही अगाध अपार अगोचर मनसा तहां न जाई। जल बिनु तरंग भीति बिनु चितरन बिन चित की चतुराई। अब ब्रिज में अनरीति कछु यह उधो आने चलाई। रूप न रेख बपन बदन बपुन जाके संग न सखा सहाई। ता निर्गुण सो प्रीति निरंतर क्यों निभेरी माई। मन चुभी रही माधुरी मूर्ति रोम रोम अरुझाई। हो बली गई सूर प्रभुता के जाके श्याम सदा सुखदाई। यहां तक देखते हैं। पहले अर्थ देख लेते हैं। कहां लो, कहां तक, कहां लो मतलब कहां तक। कीजिए करें, बहुत बड़ाई का अर्थ हो जाएगा अति ही अगाध, अत्यधिक गहरा। अपार का मतलब जिसे पार न पाया जा सके। अगोचर जिसके बारे में पता न हो। मनसा मतलब जो मन से भी परे हो। जल बिनु तरंग, जल के बिना लहर या तरंग। भीति बिनु चित्रण, भीति मतलब दीवार के बिना चित्रण करना। बिनु चित ही चतुराई, बिना हृदय के ही चतुराई दिखाना। अब ब्रज में अनरीति, ब्रज प्रदेश हो गया अनरीति, जो परंपरा नहीं है, जो रीति नहीं है। कछु मतलब कुछ भी। उधो आनी चलाई, उधो तुमने आकर चला दी है। आनी मतलब हो जाएगा आकर। रूप न रेख, न तो उसका कोई रूप है और न ही कोई उसकी रेखा है। रेखा का मतलब चित्र। बदन बपु, बदन का अर्थ क्या होता है? मुख। बपु का अर्थ होता है शरीर। न जाके जिसके हो जाएगा संग न सखा सखाई। संग मतलब साथ में उसके कोई मित्र भी नहीं है, ना कोई सहायक है। न तो उसके साथ में कोई मित्र है। सहायिका मतलब हो जाएगा सहायक, और सखा मतलब मित्र होता है, आपको पता है। ता निर्गुण, ता मतलब उस, निर्गुण मतलब योग, सो मतलब से, प्रीति मतलब स्नेह है, निरंतर मतलब लगातार, क्यों मतलब कैसे, निभे मतलब निभाना, यह संबोधन है। मन चुभी रही, मन में चुभी मतलब पीड़ा दे रही है। माधुरी मूर्ति, मधुरता से युक्त मूर्ति किसकी? श्री कृष्ण की। रोम रोम प्रत्येक अंग में अरुझाई, अरुझाई का अर्थ होता है उलझी हुई, या क्या कह सकते हो? समाई हुई। हों बलि गई सूर प्रभुता के, हों बलि गई, बलि मतलब बलिहारी जाती है। प्रभु श्री कृष्ण के लिए आया है, सूरदास के लिए आया है। ताके मतलब उसके, जाके मतलब जिसके या जो, श्याम मतलब श्री कृष्ण सदा सुखदाई, जो श्री कृष्ण को मानते हैं, जो उनको सदा सुख देने वाले हैं। अब देखते हैं इनका अर्थ, व्याख्या। तो गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि अरे उद्धव तुम ठीक है, आप मथुरा से आए हो, श्री कृष्ण के सखा है, फिर भी आप ही बताइए हम कहां तक आपकी ये योग की बातें सुनकर आपकी कहां तक बड़ाई करें। तुम्हारा ये जो योग है ना, ये अति ही अगाध। भाई इससे पहले ये पंक्ति भी आप रख सकते हो कि आपकी हम कहां तक बड़ाई करें कि जो ब्रज प्रदेश में आकर अन्य रीति, ऐसी कोई रीति नहीं थी, ऐसी आपने रीति आकर वहां चला दी योग की। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था, लेकिन आपने ये योग की जो रीति जहां ब्रज में नहीं थी, वो ब्रज प्रदेश में आकर वहां क्या कर दिया आपने? चला दी। अब उस जो योग है वो क्या है? अति ही अगाध, अत्यधिक क्या है? गहरा है, उसे जान नहीं पाता कोई। अपार है, उसको पार भी नहीं कर सकता कोई।
मतलब उसमें बहुत साधना की आवश्यकता होती है। अगोचर, वो दिखाई नहीं देता, वो निराकार है। मनसा, अरे वो मन से भी परे है, हर कोई के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि उसमें मन को स्थिर रखना पड़ता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। और खासकर ब्रज प्रदेश में, जहां गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हैं, वहां तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये योग आपका उसी प्रकार है जैसे जल के बिना लहरें उठती है। बिना दीवार के ही क्या किया जाता है, चित्रण किया जाता है, और बिना हृदय के ही जहां चतुराई दिखाई जाती है। आपका योग वैसा ही है। अब ब्रज में अनरीत ये हो चुका। रूप ने रेख, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई चित्र नहीं है, ना उसका मुख है, ना उसका शरीर है, और ना ही उसके साथ में रहने वाले उसके मित्र हैं, ना उसके सहायक है, वो उसका कोई भी नहीं है। अब उसी योग से आप लगातार स्नेह करने की कह रहे हैं, तो आप ही बताइए, ऐसे जिसका कुछ है ही नहीं, उस योग से लगातार स्नेह कैसे रखा जा सकता है? हम कैसे उस योग को अपनाकर उसका साथ निभाएंगी? नहीं निभा सकती हम। हाँ, 1-2 दिन की बात अलग है, लेकिन ऐसे नहीं निभाया जाएगा हमसे। तो मन चुभी रही, अरे उद्धव, हमारे हृदय के अंदर तो श्री कृष्ण की मधुरता पूर्ण जो मूर्ति है, वो हमारे क्या है, रोम रोम में समाई हुई है, अंग अंग में समाई हुई है, उलझी हुई है, और वही हमें क्या दे रही है, पीड़ा दे रही है। हम तो इतना जानती हैं उद्धव। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उद्धव, हम उस व्यक्ति पे बलिहारी जाती हैं, हम उस व्यक्ति पे निछावर होती हैं जो श्री कृष्ण को क्या देता है, सदा सुख देता है। यह हो गया मित्रों आपका पद संख्या 44। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पदों के साथ मिलेंगे। अगर अर्थ समझ में आ रहा है, वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे तक बढ़ाएं। चलो, इसी के साथ श्री राम अध्ययन मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।